क्रोध में भरा हुआ व्यक्ति भगवान तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पर भगवान ने कहा मेरा भक्त नरक को चला जाए ये अच्छा है नहीं, इसलिए बीच ही पंथ मिले धनुजारी। भगवान बीच ही में प्रकट हो गए। बोले वेयर आर यू गोइंग ऋषि जी, कहां पधार रहे हो? और मेरे मालिक अकेले आ जाते वो भी नहीं, संग रमा और सोई राजकुमारी, जिसको नारद जी सोई मानी सोई, वो जिसको नारद जी चाहते थे वो बगल में खड़ी है। और वो जो जयमाल लेके आई थी ना वो नारद जी डाले, वो भगवान जी डाले अपने गले में, और उसके गले में माला डाली। कहां जा रहे हैं हमारा? अभी बताते हैं, खड़े रहो, अभी हम बताते हैं हम कहां जा रहे हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर किसी की चलती नहीं, तुम भगवान मान रखे हो अपने। इसलिए भले पवन अब बायन दीना, बायना जानते हो? पुराने जमाने में बायना दिया जाता था, घर के लिए न्योता जाता था। पावोगे फल आपने कीना, आज तुम्हें फल मैं दूंगा, सावधान मैं तुम्हें अब श्राप दूंगा। भगवान ने कहा मेरे मालिक महात्मा जी, महात्माओं के पास शराब कहां से आई? बोले शराब नहीं श्राप। कहा महाराज संतों का तो श्राप भी कल्याणकारी होता है, दे दो महाराज। ये हाथ फैला करके मांगता। तो नारद जी महाराज ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? पहला तो उन्होंने श्राप दिया कि जिस आप इस कन्या से विवाह करने के लिए भगवान से मनुष्य बने और इससे विवाह करने गए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस रूप को धारण करके तुमने मुझे इस कन्या से वंचित किया, इस धरती में उसी मनुष्य के रूप में आपको पैदा होना पड़ेगा। धरण पतन, मनुष्य के रूप में धरती में आपको जन्म लेना पड़ेगा। बंचू मोहि जवन धरि देहा, धरहु श्राप मम एहा। बंचू मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। जिस श्राप को धारण करके तुमने इस कन्या से मुझे वंचित किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आप उसी मनुष्य के रूप में धरती में पैदा हो जाओ। भगवान ने कहा धन्य महाराज, कृपा तो आप जैसे संत ही करते। बोले कृपा नहीं, ये मेरा क्रोध है। कहा महाराज ये तो सबसे बड़ी कृपा है कि कितना गजब का आपने वरदान दिया, ये श्राप थोड़ी वरदान है। बोले क्या? बोले बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। देवताओं के लिए सब कुछ सुलभ है, लेकिन शौर्य दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं के लिए भी ये मनुष्य तन दुर्लभ है, इसलिए बड़ी कृपा की। नारद जी ने कहा हाँ यार, धोखे से इनको वरदान दे दिया। तो सुनो आप सावधान, अब हम तुम्हें श्राप देंगे। दूसरा श्राप देते हैं। क्या श्राप दिया? कि मम पुकार कीने तुम नारी विरह तुम हो नारी विरह तुम इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि नारी विरह तुम हो दुखारी। स्त्री के वियोग में तुम दुखी हो। भगवान खुश हो गए। बोले अब तुम्हें ये श्राप नहीं मिला? ये तुम्हारा बड़ा अच्छा आपने वरदान दिया। बोले ये वरदान कैसे हो गया? कि हम तो जे के सोच रहे थे कि आप जे कहने वाले हो, जैसे हम बिना विवाह के रह गए ऐसे तुम भी रहोगे। आपने तो कह दिया नारी विरह तुम्हें हो दुखारी। पत्नी के वियोग में मैं दुखी हूं तो बाबा मेरी शादी तो होगी ना। नारद ने कहा यार ये तो बड़ा गजब हो गया।
कहा कि पत्नी के वियोग में रोऊं, इसका मतलब पत्नी अच्छे स्वभाव की वाली होगी तभी तो रोएंगे। नहीं तो हमारे बनारसी कवि ने लिखा है, मरे कर्कशा नारी खसम हुए मरे निखट्टू, मरे बैल गरियाओ मरे वह अड़ियल टट्टू। ऐसी स्त्री जो बड़ी कर्कशा स्वभाव की हो। हाँ, बड़े अलग अलग स्वरूप होते, सुबह चंद्रमुखी, दोपहर में सूर्यमुखी, रात्रि में कालमुखी। अनेकों रूप होते। तो बोले महाराज ये तो आपने बड़ा अच्छा आपने वरदान दिया। उन्होंने कहा मरे कर्कशा नारी, जो नारी कर्कश स्वभाव की हो। बेचारा पति कितना थका मांदा ऑफिस से आए, आते से क्यों पड़े, तो तुम्हें पता ही नहीं है घर में क्या है क्या नहीं, बस घूमते रहते हो अन्ना बैल की तरह। है? तो बोले ऐसी पत्नी मर जाए मत रोना, नहीं तो रोने वाले को पाप लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ने कवि ने कहा है। यहाँ की थोड़ी बात बता रहा हूँ, तो बाहर की बात तो बहुत जगह जाता हूँ। एक श्रीमती जी का नियम था कि पतिदेव जो कुछ, इतनी पतिव्रता थी कि पतिदेव जो कुछ कहें कभी नहीं मानना। अगर पति ने कह दिया कल हमको दूर जाना है, सुबह उठ करके चाय बना लेना, कहा सुनो मैं तो रात भर काम करूंगी, तुम्हें बनाना हो चाहे तो पी लेना और मेरे पास भी लग जाना, मैं कुछ नहीं करूंगा। नियम था कि पतिदेव जो कहते हैं उसके उल्टे ही चलना। पतिदेव ने न्यूज पेपर में देखा कि आज गंगा जी में बाढ़ आई है, भूल गए उनके स्वभाव को, कहा कि गंगा जी में बाढ़ आई है, आज स्नान करने मत जाना, और सुनो अगर जाओ तो ज्यादा गहरे में मत जाना। लेकिन उनका तो पतिव्रता थी, मानने वाली वो थी नहीं। तो उनका मैं कहां रोज गंगा जी जाती थी, आज मना कि आज तो मैं जरूर जाऊंगा। सो गई वो, नहीं माने। फिर उन्हें पता आया, पतिदेव ने कहा था अंदर मत घुसना, सो अंदर भी घुसी। गंगा जी ने सोचा इतनी पतिव्रता नारी कहां मिलेगी, ले चलो इन्हें अपने साथ। सो गंगा जी ले गई उन्हें बाग। अब श्रीमान जी को किसी ने फोन किया कि आपकी श्रीमती जी तो बह गई। अब महाराज वो श्रीमान जी स्कूटर दबा के दौड़े दौड़े गंगा जी के घाट में आए, पत्नी को खोज रहे थे। अब पत्नी जिधर बह करके गई थी उधर नहीं, उल्टी धारा में खोज रहे थे। घाट पर खड़े हुए लोगों ने पूछा कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो? बोले पत्नी बह गई, उन्हें खोज रहे। तो बोले जिधर बह के गई धारा बह के जा रही उधर खोजो ना। बोले ना वो कभी सीधी तो कभी वो चली नहीं, वो सीधी नहीं बह सकती, वो बही भी होंगी तो उल्टी ही बही होंगी। तो बड़े गजब के लोग होते हैं। लेकिन आपने तो बड़ा अच्छा वरदान दिया कि नारी विरह तुम हो दुखारी। इसका मतलब श्रीमती जी बड़े अच्छे स्वभावशील, अच्छी पत्नी अगर मिल जाए तो भगवान का खूब पूजन करना चाहिए। पुराने जमाने में पत्नी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी लोगों को। हाँ, सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्त्राणाम समादस, श्रीमद् भागवत में लिखा है कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष की तपस्या करके सुशीला देवहूति को प्राप्त किया था। आप लोगों को 7 में मिल जाती है। और मांगती और उल्टा। अपने घर में मोटरसाइकिल नहीं और कन्या वाला उसका हमें तो कार चाहिए, तो कह देना चाहिए पहले तुम मोटरसाइकिल तो ले आओ अपनी। गजब गजब की बात करते। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि मरे करके सा नारी खसम, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नारी अच्छे स्वभाव की होगी। अच्छी पत्नी को प्राप्त करने के लिए हमारे पंडित लोग वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते, तो क्या संपुट लगाते हैं? पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणी तारणी कुल संसार। ऐसी पत्नी तपस्या। तो महाराज कहते हैं इसका मतलब महाराज पत्नी अच्छी मिलेगी, यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब पत्नी अच्छी मिलेगी। नारी विरह तुम हो दुखारी। नरजिन का हाँ यार ये भी धोखा हो गया, ये भी वरदान हो गया। इन्हें तो यही श्राप देना चाहिए था कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। लेकिन अब उन्होंने कहा सुनो अब तीसरा श्राप देते हैं। कहा दे ही दो महाराज, बड़ी कृपा हो रही है आज, आप बड़े खुश हो हमारे ऊपर। अब तीसरा और वरदान मिलने वाला है। कोई वालों को मना करो और लौट के आ जाना। तो उन्होंने फिर श्राप दिया, तीसरा श्राप।
और तीसरा श्राप देते हुए उन्होंने ये कहा कि मम अपकारे किन्हें तुम भाई, मम अपकार किन्हें तुम भाई, नारी बिरह तुम हो बुझाई, मम अपकार किन्हें तुम भाई, नारी बिरह तुम हो बुझाई, कभी आके की तुम दीने हमारी, कभी आके की तुम दीने हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। कपि आकृति, आप बंदर को सबसे ज्यादा निकम्मा समझते हो, हमें बंदर बना दिया। हम आपको श्राप देते हैं, जब आप आपत्ति के समय पर पड़ोगे तो केवल ये बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे, इंसान कोई काम नहीं आएगा। आपने बंदर को ऐसा समझ लिया। भगवान मुस्कुराए, ये तो महाराज सबसे एक से बढ़कर के एक वरदान, ये तो सबसे अच्छा वरदान। बोले ये कैसे वरदान हो गया? कहा कि महाराज शास्त्रों में ये लिखा है कि जब व्यक्ति आपत्ति में पड़ता है तो सोदरोपी विमुच्यति, सगा भाई भी उसका साथ छोड़ देता है। और आप कह रहे बंदर हमारी सहायता करेंगे? बंदर तो महाराज इतने अच्छे। आप ये बताओ कि आज लोग कुत्तों को पालते हैं, और राम जी ने बंदरों को, कुत्तों की सेना क्यों नहीं बनाई? बंदरों की सेना क्यों बनाई? इसलिए कुत्तों की सेना नहीं बनाई क्योंकि उनमें आपस में संगठन नहीं होता है। एक कुत्ता दरवाजे से निकले तो वेलकम नहीं कहेगा, खाया नहीं तुम्हारे, भगाओ। हमने सोचा ये भारतीय के कुत्ता करते हो। अमेरिका में देखा छुट्टे तो कोई घूमते नहीं, अपने अपने घर में बंधे रहते हैं। चारों तरफ से वो घर के बाहर में वो लकड़ी का वो बना रहता है, थोड़ी थोड़ी सी छेद होते हैं उसमें। अगर कोई व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए, लोग वॉक करने के लिए निकलते ना बांध के, तो अंदर वाला उसकी सुगंध में भोंकता है। देख लेंगे तुम्हें। हाँ। मतलब ये, लेकिन बंदर में क्या विशेषता है? एक बंदर को आप छेड़ करके, इसलिए राम जी ने कपि आकृति तुम कीने हमारी, करे है किस सहाय तुम्हारी। भगवान ने कहा ये सबसे अच्छा वरदान है। इंसान तो बड़ा स्वार्थी है, इसको अगर सहायता के लिए बुलाओ तो ये कहेगा वेतन कितना मिलेगा, रहने का घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भत्ता कितना होगा। वेतन भी चाहिए, भत्ता भी चाहिए, मकान भी चाहिए। लेकिन ये जो आपने सेना दी है, और उसको ट्रेनिंग अलग दिलवानी पड़ती है, छाती अलग नापनी पड़ती है, कई चीज करनी पड़ती है। ये जो आपने सेना दी है ये बड़े गजब की सेना है। ना इनकी छाती चौड़ी नापनी पड़ेगी, ना इन्हें कोई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ना घर की जरूरत, ना मकान की जरूरत। दूसरी तो बात छोड़ो, इन्हें ड्रेस की भी जरूरत नहीं है। ऐसी गजब की आपने सेना दी है। और अस्त्र शस्त्र भी नहीं देने पड़ेंगे, खुद ही पहाड़ उठा उठा करके ऐसे चटकाएंगे। शैल समूह ढाह, क्या गजब की सेना दी। अरे नारद जी ने कहा तो सब उल्टे ही हो रहा है, चुप हो जाओ। सो नारद जी ने कहा श्राप देना बंद करो, नहीं पता नहीं क्या क्या दे जाएंगे इनको। सो नारद जी महाराज हो गए चुप। तब हरि माया दूर निवारी, और नहीं ता रमा न राजकुमारी, अति सभीत नारद हरि चरण। नारद जी रो उठे, चरणों को पकड़ लिया, मेरे गोविंद जिनकी मैंने उपासना की, जिनकी मैंने भक्ति की, उन्हीं को मैंने श्राप दिया। ऐसी कृपा करो कि मेरा श्राप नष्ट हो जाए। तो भगवान ने कहा नारद जी आप अपनी इच्छा से मुझे खूब नचाते हो, ये भक्त लोग जब चाहते तो वैसे नचाते। अब मैंने जरा अपनी इच्छा से आपसे कुछ करवा लिया तो हो जाने दो। मम इच्छा कहे दीन दयाला, ये जो तुमने श्राप दिया ना ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसलिए आप अपने आप को कर्ता मानो ही मत।
जब भी तुम्हारे जीवन में कोई दुख आए, कोई रोग आए, तो पहले उसकी जड़ में जाने की कोशिश करना। जड़ में जाओ और जड़ में तलाशो कि गलती कहां से हुई। और तब भगवान ने बताया कि नारद जी, आपने गलती जहां की है उसका सुधार करो। क्या गलती की? कि शंकर जैसा त्रिपुरारी देवता त्रिभुवन में कोई नहीं है, और उसने तुम्हें हाथ जोड़ करके समझाया कि ये बात आप नारायण को मत कहना, और आपने उनसे भी बड़ा अपने आप को समझ लिया। अरे नारद जी, तुम 100 जन्मों तक उनके चरण की धूल के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए जपहु जाए सते शंकर नाम, जपहु जाए शंकर नाम, जपहु जाए शंकर सतनाम, जपहु जाए शंकर सतनाम, हुई है शंकर जी का नाम जपो, उसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनकी बराबरी की कोशिश मत करो, वो तो ईश्वर है। तो नारद श्राप जी ने एक बार कल्प एक तिलक अवतारा, और उसके बाद में भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि अब सो कारण